Hello everyone, this is Vijeta. Once again I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है अटीला और इसके ऑथर का नाम है R.K. नारायण। ये चैप्टर JCERT के क्लास 7 के डालिया बुक का पहला चैप्टर है और इसके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। R.K. नारायण R.K. नारायण October 10, 1906 to May 13, 2001 is one of the most famous and widely read Indian novelists. R.K. नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 मई 2001 में हो गई। ये प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से एक हैं जिनकी कृतियाँ, जिनके नॉवेल्स को वाइडली रीड किया जाता है इंडियंस के द्वारा। He won numerous awards and honors for his work including Sahitya Academy Award for the Guide in 1958. उन्हें बहुत ढेर सारे न्यूमरस अवार्ड्स मिले और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि उन्हें उनकी नॉवल द गाइड के लिए 1958 में मिला था, एंड द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण इन 1964 और उन्हें 1964 में पद्म भूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया। So here we go, let's start with the chapter. Before we start the chapter, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को मैं देती हूँ। ये चैप्टर एक पपी के बारे में है। इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट यानी सेंट्रल कैरेक्टर एक पपी है, एक कुत्ते का बच्चा है। जनरली ये कुत्ते का गुण होता है कि वो अपने फैमिली, जिस फैमिली में वो अडॉप्ट किया जाता है, उस फैमिली के लिए वो बहुत ही लॉयल होता है और घर की चौकीदारी करना, किसी स्ट्रेंज को घर के अंदर ना आने देना, ये सारा एक पपी का गुण होता है। लेकिन इस चैप्टर में जो पपी है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है स्ट्रेंजर्स के लिए, और ये फ्रेंडली नेचर के कारण इस फैमिली को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, इसी पर यह स्टोरी बेस्ड है। द पपी वॉज ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड। ये जो पपी था, ये कुत्ते का बच्चा केवल 2 महीने का था। ही हैड स्क्वायर जॉज, उसके जबड़े चौकोर थे। रेड आइज, आंखें लाल थी। द पग नोज, एक पग नोज था। एंड अ मैसिव हेड, और एक बड़ा सा उसका हेड था। The immediate reason for buying him was a series of housebreakings and theft in the neighborhood, and our householders decided to put more trust in a dog than in the police. उसे खरीदने का तात्कालिक कारण यह था कि आसपास के घरों में बहुत चोरियां हो रही थी, बहुत सेंधमारियाँ हो रही थी। इसीलिए घर के जो मालिक थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक कुत्ते को रखा जाए दैन इन द पुलिस, मतलब वो एक कुत्ते पर ज़्यादा विश्वास कर पाए रैदर दैन पुलिस। दे सर्च फार एंड वाइड मीन्स सभी जगह। उन्होंने सभी जगह सर्च किया एंड मेट अ डॉग फेंसियर, और एक कुत्ते बेचने वाले को ढूंढा, मिले उनसे। He held up a month old puppy, और उसने एक महीने के पपी को उठाया और कहा and said, come and fetch him a month hence. और वो कहते हैं कि come and fetch him. Fetch means यहाँ जाकर लाना है, लेकिन यहाँ पर fetch का मीन्स हो जाएगा आकर ले जाना। वो कुत्ता बेचने वाला जो आदमी था उसने कहा कि 1 महीने बाद आओ और इसे लेकर जाओ। In 6 months he will do something to be feared and respected. 6 महीने में वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि लोग उससे डरेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। They were satisfied. वे satisfied हो गए, संतुष्ट हो गए। Paid an advance पे किया। Returned a month later. 1 महीने बाद आए। पुट डाउन 75 रुपीज़, और 75 रुपये दिए। एंड टुक द पपी होम, और पपी को घर ले आए। द पपी, एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, डिड नॉट हैव अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस। जो पपी था, कुत्ते का बच्चा था, जैसे कि पहले ही इस स्टोरी में बता दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव
दिखने में नहीं था एंड वॉज नन टू प्लेफुल और ना ही बहुत ज़्यादा चंचल था. बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ओनर्स फ्रॉम सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड हिम एंड एडमायरिंग हिम. लेकिन ये सारी चीज़ें उसके जितने भी ओनर्स थे यानी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे उसके चारों ओर एक सर्कल बनाकर और उसे एडमायर करने से नहीं रोक पाए. There was a prolonged debate as to what should be the name. What should be named means a prolonged means लंबा. इस बात पर एक लंबी चौड़ी बहस हुई कि उसका नाम क्या रखा जाए. The youngest one suggested why not call him Tiger. जो घर में सबसे छोटा बच्चा था उसने सजेस्ट किया कि क्यों ना इसका नाम टाइगर रखा जाए. Every other street mongrel is named Tiger. Came the reply. किसी ने उत्तर दिया कि मॉन्ग्रल यानी मिश्रित जाति का कुत्ता या गली में घूमने वाला कुत्ता. तो ये किसी का जवाब आया कि हर गली में घूमने वाले कुत्ते का नाम टाइगर होता है. वाई नॉट सीज़र. फिर किसी का कमेंट आया कि क्यों ना इसका नाम सीज़र रखा जाए. सीज़र. इफ़ अ सेंसस वॉज टेकन ऑफ डॉग्स यू वुड फाइंड एट लीस्ट 15,000 सीज़र्स इन साउथ इंडिया अलोन. फिर किसी का कमेंट आया कि सीज़र अगर कुत्तों की गिनती कराई जाए तो दक्षिण एशिया में ही करीब 15,000 सीज़र्स मिल जाएंगे. वाई नॉट फायर. फिर किसी का कमेंट आया क्यों ना फायर रखा जाए. इट इज़ फैंटास्टिक. ये बहुत अच्छा है. फिर किसी का सजेशन आया वाई नॉट थंडर. क्यों ना थंडर रखा जाए. इट इज़ टू ऑब्वियस. ये बहुत साधारण है. फिर किसी का कमेंट इस बात पर आया. Someone suggested Attila and a sound of joy went up to skies. किसी ने सजेस्ट किया अटीला और इस पर सभी राज़ी हो गए. सभी इस बात पर खुश हो गए. But as time passed our Attila showed a love of humanity which was sometimes disconcerting. Disconcerting means चिंताजनक. यानी लेकिन जब जैसे समय बीतता गया हमारा जो अटीला था वो इंसानों के प्रति प्रेम को दर्शाने लगा जो कि कभी कभी चिंताजनक होता था. He stood up 20 inches high and had a large frame and a forbidding appearance on the whole. वो 20 इंच ऊंचा था. उसकी हाइट जो थी वो 20 इंच ऊंची थी लेकिन उसका एक फॉरबिडिंग अपीयरेंस भी था यानी वो काफ़ी हट्टा कट्टा दिखता भी था. बट दैट वाज ऑल. लेकिन बस इतना ही था. A variety of people entered the gates of the house every day. बहुत प्रतिदिन कई प्रकार के लोग दरवाजे पर आते थे. मेडिकेंट्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स. दवाई बेचने वाले, बिल देने वाले, पोस्टमैन, व्यापारी, फैमिली फ्रेंड्स, कई प्रकार के लोग दिन में आते थे. ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला. सभी को अटीला के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता. यानी अटीला सबका गर्मजोशी से स्वागत करता. बजाय भौंकने के ही हैज़ बिकम सो फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स. वो स्ट्रेंजर्स के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था कि स्ट्रेंजर्स को देख के भौंकने की बजाय वो गर्मजोशी से उनका स्वागत करता था. इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज. The moment the gate clicked, he became alert and stood up looking towards the gate. जैसे ही गेट पर कोई आवाज़ होती तो वो अलर्ट हो जाता और उस तरफ देखता हुआ खड़ा हो जाता. By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charging forward. और जैसे ही कोई गेट में प्रवेश करता अटीला उस पर झपट पड़ता था, भागता था उसकी तरफ. But that was all. लेकिन बस इतना ही था. The person had only to stop and smile and Attila would melt. उस आदमी को जो घर में एंटर कर रहा है उस आदमी को केवल रुकना होता और केवल मुस्कुराना होता और अटीला सिर्फ इतने में ही पिघल जाता था. He would behave as if he apologized for even giving an impression of violence.
अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना, वायलेंस यानी हिंसा। तो ही वुड बिहेव यानी ही का मतलब यहाँ पर अटीला है। अटीला ऐसे बिहेव करता जैसे कि वो माफ़ी मांग रहा हो और फॉर गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस, एक वायलेंस का एक हिंसात्मक इम्प्रेशन देने के लिए वो इस तरह से बिहेव करता जैसे वो माफ़ी मांग रहा हो। He would lower his head, curve his body, tuck his tail between his legs, roll his eyes and moan as if to say, "How sad that you have mistaken my gesture. I only hurried down to greet you." वो अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता, अपना सिर झुका लेता, शरीर को गोल कर लेता, पूंछों को टांगों के बीच दबा लेता और अपनी आँखों को घुमाते हुए ऐसे कूं कूं करता जैसे कि वो कह रहा हो कि कितने दुख की बात है कि आपने मेरे संकेत को गलत समझा। मैं तो केवल आपका स्वागत करने के लिए भागता हुआ आया था। Till he was patted on the head, stroked and told that he was forgiven, he would be in extreme misery. Misery यानी कष्ट, दुख। जब तक कि आने वाला उसके सिर पर थपथपाता नहीं, सहलाता नहीं और यह नहीं कहता कि उसे माफ़ कर दिया गया है, वो अत्यधिक दुखी रहता, अत्यधिक कष्ट में रहता। Gradually he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding. धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ, उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि उसके उछलकर आगे कूदने से बहुत दुखी करने वाली गलतफहमी पैदा होती है। And so when he heard the gate click, he hardly stirred. इसलिए जब भी दरवाजे पर वो आवाज़ सुनता तो वो बहुत उत्तेजित हो जाता, लेकिन हिलता नहीं। He merely looked in that direction. वो सिर्फ उसी दिशा में देखता रहता। Why not change his name to Blindworm? Somebody asked. किसी ने पूछा कि इसका नाम बदलकर Blindworm रख देते हैं। He eats like an elephant, said the mother of the family. You can employ 2 watchmen for the price of rice and meat he eats. अब घर की जो मम्मी है वो कंप्लेन करते हुए कहती है कि वो हाथी की तरह खाता है। जितने पैसे इसके खाने में राइस और मीट खरीदने में वेस्ट होता है, स्पेंड होता है, उतने पैसे में 2 वॉचमैन को रखा जा सकता है। Somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden. कोई सुबह सुबह आता है और जितने भी गार्डन में फ्लावर्स हैं सबको चोरी कर ले जाता है। And Attila won't do anything about it. और अटीला इसके लिए कुछ भी नहीं करता है। ये मम्मी का कंप्लेन था। He has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest one, the defender of the dog. Defender यानी रक्षक, यानी बचाने वाला। ये जो घर में सबसे छोटा बच्चा था, जो कि डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, हर बार डॉग को बचाने की कोशिश करता। वो डॉग को बचाते हुए मम्मी को अपना जवाब देते हुए कहता है कि उसके पास फूल चोर को पकड़ने से भी बेहतर काम है। What is the better business? मम्मी पूछती है, अच्छा और बेहतर काम क्या है? Well, if somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? Dawn यानी भोर। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर कोई सुबह आता है और फूल तोड़कर ले जाता है तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि अटीला उस 1 घंटे के लिए उसकी रखवाली करेगा? ये उस बच्चे का एक्सप्लेनेशन था अपनी माँ को। Why not? It is what a well-fed dog ought to be doing instead of sleeping. उसकी मम्मी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, एक अच्छे तरह खिलाए पिलाए कुत्ते को सोने की बजाय यही करना चाहिए। You ought to be ashamed of your dog. Ashamed means शर्मिंदा, लज्जित होना। तुम्हें अपने कुत्ते पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने कुत्ते पर शर्मिंदा होना चाहिए। He does not sleep all night. Mother I have often seen him going around the house and watching all night.
वो बच्चा फिर से अपनी मम्मी से कहता है कि वो सारी रात नहीं सोता मम्मी, मैंने उसे रात में घूमते हुए, सारी रात घर में इधर उधर घूमते हुए देखा है। रियली डज ही प्राउल अबाउट ऑल नाइट? मम्मी कहती है कि क्या वो सारी रात नहीं सोता है, वो ऐसा करता है? प्राउल यानी घात लगाते फिरना। ऑफ कोर्स ही डज सेड द डिफेंडर। हाँ बिल्कुल वो करता है, ऐसा डिफेंडर ने कहा। आई एम क्वाइट अलार्म्ड टू हियर इट। अलार्म्ड मीन्स चिंतित। मैं यह सुनकर बहुत चिंतित हूँ, सेड द मदर, ऐसा मदर ने कहा। प्लीज लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम अराउंड। वो कहती है कि प्लीज़ इसे रात में किसी रूम में बंद कर दो, अदरवाइज वरना वो किसी चोर को, बर्गलर यानी चोर, किसी चोर को घर में बुला लेगा और सारी चीज़ों को दिखा देगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। लेफ्ट अलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल। अगर एक चोर अकेला रहे तो शायद कुछ चीज़ें बच जाए, वो थोड़ा कम सक्सेसफुल हो चोरी में, लेकिन अगर उसे अटीला का साथ मिल जाता है तो अटीला सारी चीज़ें उसे घुमा घुमा कर दिखा देगा। ये उस मम्मी के मन में डर है। इट वुड नॉट बी सो बैड इफ़ ही एट लीस्ट बार्क्ड। ये इतना बुरा नहीं होगा अगर वो सिर्फ भौंकने लगे, अगर वो सिर्फ भौंके तो ये इतना बुरा नहीं होगा। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस। इस पर जो डिफेंडर था, यानी जो कुत्ते को बचाने वाला बच्चा था जो उसको डिफेंड कर रहा था हर बात पे, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ही थॉट इट टू बी द मोस्ट अनकाइंड व्यू। वो उसके हिसाब से ये बिल्कुल ही अनकाइंड व्यू था उसकी मम्मी का। रांगा लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। अब यहाँ पर नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है जिसका नाम है रांगा। रांगा एक झोपड़ी में रहता था और ये झोपड़ी शहर से 3 मील की दूरी पर था। ही वॉज अ गैंग कूली। वो एक गैंग कूली था, ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मेंडिंग, और इसे रोड बनाने का काम भी ये करता था। ओकेजनली एट नाइट ही एंजॉयड द थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू द हाउसेस। ओकेजनली यानी कभी कभी वह रात में घरों में चोरी करने के रोमांच और लाभ का फ़ायदा भी उठाता था। At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of the window of the house and slipped in. करीब रात में 1 बजे रांगा ने इसी घर की जो खिड़की थी जिसमें अटीला और उसके फैमिली रहते थे, उस घर की खिड़की से बार्स निकाल लिए, यानी सलाखें जो थी वो निकाल ली और वहाँ से घर के अंदर घुस गया। He edged along the wall, searched all the trunks and almirahs in the house, and made a neat bundle of all the jewelry and other valuables he could pick up. वो दीवार से सटे हुए जितनी भी अलमारियाँ थी सबको सर्च करता है, जितने भी ट्रंक्स थे सबको सर्च करता है, और उसे जितने भी ज्वेलरी उन ट्रंक्स में, उन अलमीराज में मिलते हैं, सबका एक नीट बंडल बनाता है। जितने भी वैल्यूएबल कीमती चीज़ें जो कि वो उठा कर ले जा सकता था, सबका एक नीट बंडल बनाता है। He was just starting to go out. वो जस्ट घर से बाहर निकल ही रहा था। He had just put 1 foot out of the gap he had made in the window when he saw Attila standing below, looking up expectantly यानी उम्मीद के साथ। जिस खिड़की की सलाखें निकाल कर चोर अंदर आया था, उसी गैप में उसने अपना पहला पैर रखा बाहर निकलने के लिए। तो जैसे ही उसने अपना विंडो सिल पर पहला पैर रखा, उसने अटीला को वहाँ नीचे खड़ा पाया, और जो कि अटीला उसे बहुत ही एक्सपेक्टेंटली यानी उम्मीद के साथ देख रहा था। रांगा थॉट हिज एंड हैड कम। रांगा ने सोचा कि उसका अंत आ गया। बट नॉट ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क।
उसने ये एक्सपेक्ट किया कि अब डॉग यानी अटीला भौंकेगा, बट नॉट अटीला। लेकिन अटीला ने ऐसा नहीं किया। He waited for a moment, grew tired of waiting, stood up and put his forepaws on the lap of the burglar. अटीला ने थोड़ा इंतज़ार किया, एक क्षण का इंतज़ार किया। इंतज़ार से थक कर अटीला खड़ा हो गया और उसके अगले पंजे चोर की गोद में रख दिए। He put back his ears, licked Ranga's hands and rolled his eyes. उसने अपने कान पीछे किए, रांगा के हैंड्स को चाटने लगा और अपनी आंखों को घुमाने लगा। रांगा whispered, I hope you are not going to bark. रांगा ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम भौंकोगे नहीं। See there, said Ranga, pointing to the backyard. रांगा ने एक तरफ इशारा करते हुए, बैकयार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, See there, उधर देखो। There is a cat, वहाँ एक कैट है, यानी बिल्ली है। अटीला put up his ears at the mention of the cat. अटीला ने अपने दोनों कान खड़े कर लिए। कैट का नाम सुनते ही अटीला ने अपने दोनों कान खड़े कर लिए। एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, और जिस डायरेक्शन में इंडिकेट किया गया था, जिस डायरेक्शन की तरफ इशारा किया गया था, उस डायरेक्शन में भागा। डैश्ड यानी भागना। One might easily have thought that he was going to tear up a cat. इस पर कोई भी यही सोचता कि अब वो कैट की तो अब खैर नहीं है, वो कैट को बीच से चीर देने वाला है, वो ऐसे भागा। बट एक्चुअली ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ देयर वाज वन। लेकिन एक्चुअली अटीला कैट की कंपनी, कैट का साथ का जो प्लेजर था, कैट के साथ की जो खुशी थी, वो मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह भागा। As soon as the dog left him, जैसे ही डॉग ने उसे छोड़ा, यानी अटीला ने उसे छोड़ा, रांगा मेड अ डैश फॉर द गेट। रांगा गेट की तरफ भागा, दरवाजे की तरफ भागा। Given a second more, he would have hopped over it. लेकिन अगर वो एक सेकंड के लिए भी देरी करता तो वो रांगा कुत्ते पर ही कूद गया होता। हॉप मीन्स कूदना। बट द डॉग टर्न्ड एंड सॉ व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। लेकिन कुत्ते ने पीछे देखा और जो क्या होने वाला था ये कुत्ते को समझ में आ गया। एंड इन वन स्प्रिंग वॉज एट द गेट, और एक ही पल में कुत्ता यानी अटीला गेट पर था। He looked hurt. वो बिल्कुल ही hurt यानी दुखी दिखाई दिया। Is this proper? He seemed to ask. Do you want to shake me off? Shake off means छुटकारा पाना। वो इतना दुखी सा दिखने लगा, इतना इमोशनल सा दिखने लगा, जैसे कि वो पूछ रहा है, क्या यह उचित है? तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? ऐसा लग रहा था जैसे अटीला ये सेंटेंसेस रांगा से पूछ रहा हो। He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the burglar stroked his head, at which he revived. अटीला ने अपने पूंछ को ढीले ढाले तरीके से नीचे कर लिया और इतना दुखी दिखने लगा कि चोर ने उसके सिर पर थपथपा दिया, जिससे वह पुनर्जीवित हो गया, यानी वो खुश हो गया। The burglar opened the gate and went out. अब चोर ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। एंड द डॉग फॉलोड हिम, डॉग भी उसके पीछे पीछे चला गया। अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स फ्रीली। अटीला का सबसे बड़ा अगर एम्बिशन, लक्ष्य जीवन का कुछ था तो ये था कि वो फ्रीली स्ट्रीट्स में घूमे, फ्रीली गलियों में घूमे। नाउ वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और अब उसके पास सर्वोत्तम अवसर था। अटीला liked his new friend so much that he would not leave him alone for a moment. अटीला अपने नए दोस्त को इतना ज़्यादा पसंद करता था कि वह एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ता था। He lay before Ranga when he sat down to eat. जब रांगा खाना खाता
तो वो बैठकर खाना खाता तो वो उसके सामने पड़ा रहता। सैट ऑन द एज ऑफ हिज मैट व्हेन ही स्लेप्ट इन हिज हट, और जब वह अपनी झोपड़ी में सोता तो उस मैट के किनारे पर वह रांगा बैठा रहता। वेटेड पेशेंटली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड व्हेन रांगा वेंट देयर नाउ एंड देन फॉर अ वॉश, और जब रांगा नहाने जाता तो वो उस तालाब के किनारे पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक बैठकर रांगा का वेट करता। स्लेप्ट ऑन द रोड साइड व्हेन रांगा वॉज एट वर्क, और जब रांगा काम कर रहा होता तो अटीला रोड साइड में ही सो जाता। दिस sort of companionship got on Ranga's nerves. Companionship means साथ, get on nerves means नाक में दम कर देना, इरिटेट कर देना। इस तरह के साथ ने रांगा के नाक में दम कर दिया। He implored, "Oh dog, leave me alone for a moment." उसने प्रार्थना की, इम्प्लोड यानी प्रार्थना करना। उसने प्रार्थना की, "ओ डॉग, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। Won't you? क्या तुम ऐसा नहीं करोगे?" Unmoved, Attila sat before him with his eyes glued on it. बिना हिले अटीला उसके सामने ही बैठा रहता, नज़रें उस पर टिकाए हुए। Attila's disappearance created a sensation in the bungalow. Disappearance यानी गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। अटीला का गायब हो जाना बंगलो में, जिस घर में वो रह रहा था, वहाँ पर एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। Didn't I tell you? The mother said to lock him up. मम्मी ने कहा कि मैंने नहीं कहा था तुम लोगों से कि उसे लॉक कर दो, उसे रूम में बंद कर दो। Now some burglar has gone away with him. अब किसी बर्गलर के साथ यानी चोर के साथ वो चला गया है। What a shame! कितनी शर्म की बात है। We can hardly mention it to anyone. हम लोग इस बात को शायद ही किसी के साथ बता पाएंगे, हम लोग ये बात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। You are mistaken, replied the defender. अब घर में जो सबसे छोटा बच्चा है वो फिर से कुत्ते को डिफेंड करते हुए कहता है, आप गलत हैं। It is just a coincidence. ये केवल एक इत्तेफाक है। He must have gone off on his own account. वो खुद से गया होगा, खुद ही गया होगा। If he had been there, no thief would have dared to come in. अगर वो होता तो कोई चोर की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे घर में आ जाए। Whatever it is, I don't know if we should not, after all, thank the thief for taking away that dog. जो भी हो, मैं नहीं जानती कि आखिरकार उस कुत्ते को ले जाने के लिए हमें उस चोर का धन्यवाद करना चाहिए या नहीं। He may keep the jewels as a reward for taking him away. उसे ले जाने के लिए इनाम स्वरूप वह गहने रख सकता था। Shall we withdraw the police complaint? क्या हमें विथड्रॉ करना यानी वापस लेना, क्या हमें अपनी पुलिस कंप्लेन को वापस ले लेनी चाहिए? The eldest son of the house was going towards a market one day. एक दिन की बात है, घर का सबसे बड़ा बेटा मार्केट की तरफ जा रहा था। He saw Attila trotting behind someone on the road. Trot means दौड़ना। उसने अटीला को किसी के पीछे दौड़ते हुए देखा। Hey, shouted the young man, at which Ranga turned and broke into a run. वो जोर से चिल्लाया, Hey, at which Ranga turned and broke into run. और ये सुनकर रांगा उस लड़के को पलटकर देखा और रांगा ने दौड़ना शुरू कर दिया। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि रांगा ने चोरी की थी, और जो चोर होता है उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि वो चोरी उसकी पकड़ी ना जाए। और जैसे ही यंग मैन ने चिल्लाया हे, तो रांगा को लगा ये ज़रूर मुझे पहचान गया है और मेरी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वो डर से भागना शुरू किया। Attila, who always suspected that his new friend was waiting for slightest chance to desert him, galloped behind Ranga. Slightest means थोड़ी सी भी, desert means छोड़ देना, gallop means सरपट दौड़ना।
अटीला जो कि अपने नए फ्रेंड को हमेशा सस्पेक्ट करता था, हमेशा उस पर शक करता था कि उसका नया फ्रेंड थोड़ी सी भी, एक छोटा सा भी चांस अगर उसे मिल जाए तो उसे डेजर्ट कर देगा, यानी छोड़ देगा। गैलप्ड बिहाइंड रांगा, और उसने जब देखा कि रांगा भाग रहा है तो वो भी उसके पीछे सरपट भागा। "Hey Attila," shouted the young man, and he also started running. जो यंग मैन था, जो लड़का चिल्ला रहा था, उसने फिर से चिल्लाया "Hey Attila," और he also started running, मतलब उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। Attila wanted to answer the call after making sure of his friend. Attila इस कॉल का आंसर करना चाह रहा था, लेकिन आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन वो अपने फ्रेंड को पहले पकड़ना चाहता था और उसके बाद उस कॉल का आंसर करना चाहता था। सो ही टर्न्ड हिज हेड फॉर अ सेकेंड एंड गैलप्ड फास्टर, इसलिए उसने अपना सिर एक सेकेंड के लिए घुमाया और फिर और दुगनी तेज़ी से गैलप करना शुरू किया, यानी भागना शुरू किया। रांगा ड्रेडफुली डबल्ड हिज पेस। पेस ड्रेडफुली मीन्स भयानक रूप से भयभीत होकर, पेस यानी गति। अब रांगा ने भयानक रूप से भयभीत होकर अपने गति को और दुगुना बढ़ा दिया। बट अटीला वॉज डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट, लेकिन अटीला डिटरमाइंड था, दृढ़ प्रतिज्ञ था कि वो अपने फ्रेंड के साथ स्टिक रहेगा, यानी अपने फ्रेंड के साथ रहेगा किसी भी कीमत पर। As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and clumsily blocked his way. Clumsily means अनाड़ीपन से। As a result मतलब परिणाम स्वरूप वो इतना तेज़ भागा कि उसने रांगा को ओवरटेक कर लिया, यानी रांगा को पीछे छोड़ दिया और अनाड़ीपन से रांगा का रास्ता रोक लिया, ब्लॉक कर दिया उसका रास्ता। एंड रांगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल, इस पर रांगा स्टम्बल हो गया, यानी कि लड़खड़ा गया और उसके ऊपर से गिर गया। As Ranga rolled on the ground, a piece of jewelry which he was taking to a receiver of stolen property flew from his hand. जैसे ही रांगा ग्राउंड में यानी ज़मीन पर गिरा और स्टम्बल किया तो एक छोटा सा ज्वेलरी का पीस, एक छोटा सा गहने का पीस जो कि वो किसी चोरी किए हुए सामान को जो ख़रीदता है उसको देने के लिए, उसको बेचने के लिए जा रहा था, वो उसके हाथ से उड़ा। द यंग मैन रिकग्नाइज्ड इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर। जो लड़का जो चिल्लाते हुए लोगों के पीछे भाग रहा था, उसने उस ज्वेलरी को देखा और उसे अपनी बहन की ज्वेलरी के रूप में उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी पहचान लिया। एंड सैट डाउन ऑन रांगा, और रांगा के ऊपर वो बैठ गया। अब क्राउड कलेक्टेड, भीड़ जमा हो गई। एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, और पुलिस भी आ गई। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे। अब अटीला हीरो ऑफ द डे बन गया था। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टेंड टूवर्ड्स हिम। इवन जो माता जी थी, जो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी अटीला को, वो भी उसके लिए सॉफ्ट हो गई। शी सेड, वट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, कोई कुछ भी कहे अटीला के बारे में, वन हैज़ टू एडमिट दैट ही इज़ अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मीन्स जासूस। हर किसी को ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि अटीला एक कनिंग डिटेक्टिव था, एक चालाक जासूस था। He is too deep for words, और इसके लिए शब्द ही नहीं बने। It was as well that Attila had no powers of speech. ये तो अच्छा है कि अटीला के पास बोलने की शक्ति नहीं है, otherwise he would have burst into a lamentation which would have shattered the pedestal under his feet. Shatter means तोड़ना, ध्वस्त करना, pedestal means पैर की नीचे की ज़मीन। अदरवाइज़ अगर उसके पास बोलने की शक्ति होती तो वो बर्स्ट आउट हो जाता, दुख के कारण फूट पड़ता। लैमेंटेशन यानी दुख के कारण फूट पड़ना, वो दुख के कारण फूट पड़ता और जिससे कि किसी के पैरों के नीचे की ज़मीन भी खिसक जाती या ध्वस्त हो जाती।
सो यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।